नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ एचसीएम एग्ज़ाम्स एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी 2023 को सीआरपीएफ एचसीएम के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल पाए हैं दोस्तों, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लाने में लेट हो गया क्योंकि दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चंस इतने हार्ड जीके जीएस के पूछे जा रहे हैं कि बच्चों को याद नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है दोस्तों कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँ, वो ही क्वेश्चंस लेके आऊँ जो कि आपके एग्ज़ाम्स में 100% पूछे गए हों। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस बताए जाते हैं 100% आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस ही बताए जाते हैं। फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ अगर आपको बताए गए क्वेश्चंस 100% आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं तो ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। अदरवाइज़ आपने थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा कि क्वेश्चंस रियल है फिर नहीं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है आप हमें 8181819473 पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। पीडीएफ के लिए भी आप हमें जो कि इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों कि बजट 2023 में शिक्षा के लिए कितना प्रतिशत बजट बढ़ाया गया है। तो दोस्तों टोटल जो है 8% इस बार पिछले साल के मुकाबले 8% जो कि बढ़ा दिया गया है। बात करते हैं 1.12 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, करोड़ हो जाएगा यहाँ पे, करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार, जो कि 2022 से 8% की वृद्धि की गई, यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार 8% शिक्षा पे अधिक जो कि बजट पेश किया गया है, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सबसे अधिक बाल विवाह दर किस राज्य की है। तो दोस्तों सबसे अधिक अगर बाल विवाह दर की बात करते हैं तो कर्नाटक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा गया होगा कि सबसे अधिक जो कि 18 साल से कम उम्र यानी बाल विवाह लड़कियों का सबसे मतलब नाबालिग लड़कियों का विवाह सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का विवाह ज़्यादा कर दिया जाता है। इस मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे है झारखंड, ठीक है भाई। बात करते हैं ओवरऑल जो कि बाल विवाह के लेके, तो कर्नाटक आपका पहले नंबर पे है। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या पूछा था। बात करते हैं दोस्तों अगर डेटा की हो तो वर्ष 2011 से लेकर 2021 तक बाल विवाह के सबसे अधिक कर्नाटक में जो कि, ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक कहाँ पे आए थे, तो कर्नाटक में आए थे जहाँ पे 849 मामले दर्ज हुए थे। वहीं दूसरे स्थान पे तमिलनाडु में, तो जो कि तमिलनाडु में 649 केस दर्ज हुए, पश्चिम बंगाल में 619 केस और असम में 596 केस दर्ज किए गए थे। वहीं महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा में 200 से अधिक केस दर्ज हुए थे। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर ओवरऑल पूछा गया होगा कि बाल विवाह दर का, तो फिर तो कर्नाटक होगा आपका। लेकिन अगर लड़कियों का पूछा गया होगा तो पश्चिम बंगाल ही आपका राइट आंसर होगा। अदरवाइज कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से है। तो अगर खाली मुखौटा लोक नृत्य पूछा गया होगा तो अरुणाचल प्रदेश होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ से मुखौटा लोक नृत्य नहीं, कुछ और पूछा था, बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में आगे, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की स्थल लोथल किस नगर में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जी दोस्तों, लोथल गुजरात में स्थित है। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में से एक कृत्रिम जो कि डॉक यार्ड और चावल की भूसी सम्मिलित है। और यहीं पे बात करते हैं दोस्तों तो दाइमाबाद, ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस स्थल पर प्रमुख खोजों में से कांस्य रथ और कुछ और कांस्य मूर्तियां शामिल हैं। राजस्थान में बात करते हैं तो कई स्थल हैं जैसे कि उदाहरण में बरोर। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में से मानव कंकाल, आभूषण आदि सम्मिलित हैं। पाकिस्तान में हड़प्पा के कुछ स्थल जैसे कि सिंध, पंजाब आदि में पाए गए हैं।
वहीं बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न और आया था कि इनमें से कौन सा युद्ध बाबर से संबंधित है। तो खानवा का युद्ध आपके ऑप्शंस में दिया हुआ था, जो कि 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। बात करते हैं दोस्तों, तो खानवा की लड़ाई बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई 16 मार्च 1527 को राजस्थान के भरतपुर जिले के खानवा नामक गांव में लड़ी गई थी। बाबर पहले मुगल सम्राट थे और राजा राणा सांगा मेवाड़ के राजपूत शासक थे। वही बात करते हैं दोस्तों, तो खानवा की लड़ाई पानीपत की लड़ाई के बाद लड़ी गई थी। हुमायूं बाबर का पुत्र था, अकबर हुमायूं का पुत्र था और उसने हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू के खिलाफ पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो 1519 से 1533 के बीच में नसीरुद्दौला नसरत शाह बंगाल के सुल्तान बना था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 24 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य जो कि परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। यह पूर्णतः निषेध है, अतः कथन जो कि सही हो जाएगा। लेकिन यह किसी भी हानि रहित या फिर निर्दोष काम में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता है। बाल श्रम निषेध और विनिमय अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून बनाया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अलावा बाल रोजगार अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, व्यापारिक शिपिंग अधिनियम 1958, बगान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1951, शिशु अधिनियम 1961, बीड़ी और सिगार कामगार अधिनियम 1966 और इसी तरह के अन्य कार्य एक निश्चित उम्र से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है। बात करते हैं 2006 में सरकार ने होटल, ढाबों, रेस्तरां, दुकानों, कारखानों, रिसोर्ट, स्पा, चाय दुकानों आदि जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू नौकर या फिर श्रमिकों के रूप में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसने चेतावनी दी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार देने वाला कोई भी व्यक्ति अभियोजन और जो कि दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 ने बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में संशोधन किया। इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया था। वही बात करते हैं, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उंगली पकड़कर पूंछा पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो हल्का सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए अनुचित प्रयास करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनिरुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। तो निरुद्ध हो जाएगा। धूमिल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो धूमिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मटमैला, मलिन, धुंधला, धूम्रपूर्ण, गंदा, धूमर, धुंधला इत्यादि, जो कि धूमिल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ था। तो 1963 में हुआ था। एक प्रश्न यहाँ पे झारखंड पार्टी का विलय किसने करवाया था। तो जयपाल सिंह ने 20 जून 1963 को कांग्रेस में विलय कर लिया था। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान जो कि 1.67493 × 10 जो कि 27 kg होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 1839 गुना ज़्यादा होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे, जिससे कोई बात ना पचे उसके लिए मुहावरा क्या होगा। तो पेट फूलना इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोटा द टिम्बा किसे कहा जाता है। तो धोलावीरा को स्थानीय लोग जो कि इसी नाम से बुलाते हैं। बात करते हैं तो धोलावीरा जो कि गुजरात में एक सबसे बड़ा गुजरात का स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। और वहीं बात करते हैं धोलावीरा को 40वां विश्व जो कि स्थल के रूप में जो कि यूनेस्को में जोड़ा गया था।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस लोक नृत्य में मयूर मुखौटा का इस्तेमाल होता है। किस लोक नृत्य में मयूरभंज मुखौटा का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यही चीज़ पूछा था एग्जैक्ट क्वेश्चन से दोस्तों, ये आपके एग्जाम्स में बना था और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छऊ लोक नृत्य। जी हाँ दोस्तों, छऊ का अर्थ होता है एक प्रकार का मुखौटा नृत्य। छऊ नृत्य का जो कि 3 मुख्य शैलियाँ हैं। झारखंड में जो कि रायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ। इस प्रकार के छऊ में कलाकार मुखौटा नहीं पहनते हैं। पश्चिम बंगाल में कि पुरुलिया छऊ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे आज के फर्स्ट शिफ्ट के मिल पाए हैं, जो कि मैंने पूरी कोशिश की है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बताऊं आपके लिए। बाकी कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों को याद है कमेंट करके व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।